हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग को जैसे मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे ऑलरेडी हमने सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका ये सेकंड सीरीज नहीं थर्ड सीरीज है। हमने फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड पार्ट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें जो हम 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन था हम लोग का हेलो वर्ल्ड एंड सेकंड क्वेश्चन था कि 2 नंबर्स को सम करना है। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन जो आपका जो ये आज पार्ट 3 है हमारे इस लेक्चर का, जिसमें हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा सिंपल कैलकुलेटर स्विच केस का यूज करके, एंड आपका 6 रहेगा। देन सेकंड नंबर रहेगा चेक पॉजिटिव। कोई भी नंबर्स आपको दिया गया है, गिवन है या फिर लेना है, तो उसको चेक करना है कि वो नंबर्स आपका नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल कैलकुलेटर वाले। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिन्हें इस सीरीज के साथ जुड़ना है। सीरीज चूंकि देखिए, जब तक कोई भी स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी को पढ़ाई करके उस चीज का प्रैक्टिकल वे में यूज नहीं करते, तो तब तक उनको कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं होता है। क्योंकि जो कंसेप्ट हम लोग लगा रहे थ्योरी में, उसी कंसेप्ट का यूज करके हमको आप लोगों को कोडिंग करना होगा। कोडिंग के साथ आपका जो डाउट्स है वो क्लियर होंगे। तो चलिए चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल कैलकुलेटर स्विच विद द हेल्प ऑफ स्विच केस। तो चलिए आज के थर्ड पार्ट में हम लोग फर्स्ट मीन्स आज के जो सीरीज है उसमें फर्स्ट होगा। लेकिन ये आपका टोटल देखा जाए तो हमने ऑलरेडी सी लैंग्वेज के सीरीज में हमने 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग के साथ आज 2 क्वेश्चंस आज फिर से कंप्लीट करूंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन था जो मैं बताया था इंट्रोडक्शन में भी। पहला क्वेश्चन रहेगा ये कि सिंपल कैलकुलेटर स्विच केस का यूज करके हमें बनाना है। कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर जो बनता है सी लैंग्वेज में वो बनाना है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। एंड देन सेकंड ये रहेगा कि चेक करना है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है कोई भी नंबर्स को, या फिर वो 0 के इक्वल है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले आज का जो प्रोग्राम है वो बनाएंगे कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, जिसमें हम स्विच केस का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस दोनों को पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये तो आपको पता है कि हेडर फाइल एज इट इज ऐसी रहेंगे, मेन फंक्शंस भी ऐसी रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मेन फंक्शंस बना लिए। अब इंट ए बी, क्योंकि हमें 2 नंबर्स लेना होगा, फिर कैरेक्टर ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर कैरेक्टर होगा। ठीक है, प्रिंट ऑफ यहां लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, NUM फर्स्ट नंबर, फिर SCANF। ठीक है, फिर सेकंड के लिए भी यही बना लेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ताकि टाइम हम लोग का मैनेजमेंट हो, टाइम बच जाए। और यहाँ से फर्स्ट की जगह हम लोग लिख देंगे सेकंड नंबर, बी। बात समझ में आया? ठीक है, अब ऑपरेटर ले लगाएंगे, प्रिंट ऑफ एंटर ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होगा, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गए एंड डिवाइड हो गए। ठीक है,
इसको क्लोज करके, ये था आपका ऑपरेटर। इसी स्कैनर भी इसमें लगाएंगे, इसको फिर इनपुट भी बताना होगा ना बच्चे, ठीक है। इनपुट यहाँ से स्कैनफ यूज करने के बाद यहाँ देखो सी, क्यों सी यहाँ पे दिए, क्योंकि कैरेक्टर के लिए सी का यूज हम लोग करते, ठीक है। स्कैनफ के साथ, स्कैनफ में एन ओ पी ऑपरेटर का, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच का यूज करेंगे, स्विच का, ठीक है। ऑपरेटर को स्विच करना है ना। अब यहाँ से केस 1 बनाएंगे, सबसे पहले केस बनाएंगे, बात समझ में आया। केस पहले प्लस का केस बनाते हैं, प्रिंटफ क्या करना है, प्लस में रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज के साथ डी, है ना। ये तो ऐसे रहेगा एंड ये फिर ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस ए प्लस बी हो गया, ठीक है। ए प्लस बी, यहाँ पे लगा देंगे ब्रेक। ब्रेक का यूज इसलिए करते चूंकि मान लीजिए प्लस लगाने तो प्लस के साथ फिर माइनस, तो ब्रेक वहां पे लगा दिए कि ये आपका ये जो ये केस मैंने बनाया है ये सिर्फ आपके प्लस का केस है। अब नेक्स्ट केस बनाएंगे हम लोग, क्या जगह केस बनाएंगे, माइनस का, है ना। नेक्स्ट केस है माइनस का, फिर से इसको क्या कर लेंगे, यहीं से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, रिजल्ट में यहाँ पे माइनस दे देंगे। इसे ब्रेक को कॉपी करेंगे, इकट्ठे भी कॉपी कर सकते थे, यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब ये आपका बन गया ए माइनस बी का, मतलब माइनस का। अब थर्ड केस फिर से यहाँ से हम कॉपी करेंगे, फिर से पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का बनाएंगे एंड देन मल्टी, यहाँ पे माइनस की जगह मल्टीप्लाई दे देंगे। चेंजेस कुछ नहीं करना है, जो है एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से डिवाइड का भी केस बनाएंगे, इसी टाइप डिवाइड पे कुछ चेंजेस आएगा, यहाँ पे ज़्यादा चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से डिवाइड लगा देंगे, यहाँ से आपका यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, और ब्रेक को क्या करना है, यहाँ पे हटाना है। और आपको एक चीज और यहाँ पे कंडीशंस ये लगाना है कि अगर, क्योंकि डिवाइड में कंडीशंस होता है बच्चे, ठीक है। बी इज इक्वल टू, इक्वल और नॉट इक्वल, बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एल्स प्रिंट ऑफ एरर, डिवीजन बाय 0, डिवीजन बाय 0, ब्रेक लगा देंगे, 1 सेकेंड, ब्रेक लगा देंगे यहाँ पे। प्रिंटफ के बाद आपका आ जाएगा ब्रेक, BREAK ब्रेक, ठीक है। ब्रेक के बाद बनाएंगे डिफॉल्ट, ठीक है। प्रिंटफ
प्रिंटफ प्रिंटफ इसमें क्या करना है, इनवैलिड 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 ऑपरेटर। क्योंकि मान लीजिए कुछ नहीं होगा तो इनवैलिड भी तो हो सकता है ना, ठीक है। रिटर्न के साथ जीरो, रिटर्न के साथ जीरो कर देंगे, ठीक है। तो ये है, तो हम लोग का प्रोग्राम बन के रेडी हो गया है। अब देखते हैं इसको रन करके रन हो रहा है नहीं। यहाँ से रन करेंगे, आउटपुट नीचे होगा। अब कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर पे 85 दे दिए, एंटर सेकंड नंबर 25 दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एंटर ऑपरेटर इनवैलिड ऑपरेटर। अब इसमें देखते हैं क्या मिस्टेक ऐसा हुआ है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, चलिए। तो रन करने के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, एंटर फर्स्ट नंबर 85, सेकेंड नंबर 25 दे दिए, एंड क्या करें, एंटर ऑपरेटर। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आप दो नंबर लिए उसके बीच में आप ऐड करना चाहते हैं, उसको डिवाइड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो मुझे जनरली क्या करना है, आपको मुझे करना है इन दोनों को ऐड। तो ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, तो ये दोनों ऐड होकर रिजल्ट आपका क्या आ गया, 110, ठीक है। अब दूसरा करके देखते हैं, इसी में कोई न्यू नंबर लेते 36, 96, इन दोनों में क्या करना है, माइनस, ऑपरेटर चूज कर दिए माइनस। अब आंसर क्या आएगा यहाँ पे, देख लीजिए आप लोग, आंसर आता है -60। इन दोनों को हम जब माइनस करेंगे तो -60 हो गया, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसे हम के थ्रू हम कैलकुलेटर्स बनाए, ठीक है। कैलकुलेटर का जो सी लैंग्वेज के थ्रू हम कैलकुलेटर को बनाए हैं। इसमें आप कैलकुलेटर जनरली यही होता है, सिंपल कैलकुलेटर जो बनता है वो हम बनाए थे, ठीक है। ये था आपका सिंपल कैलकुलेटर। अब हम एक और इसके अंदर एक अब दूसरा क्वेश्चन चलिए करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं, दूसरा क्वेश्चन में बस ये जानना है हमें कि नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, इतना रिमूव करते हैं, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब यहाँ से फंक्शन से बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। इंट नंबर इंट नम, ठीक है। इंट नम, अब यहाँ पे इंट नम ले लिए, ठीक है। इंट लम इंट एन ले लेते, सॉरी इंट एन लेना है, ठीक है। इंट एन के बाद हमें प्रिंट ऑफ करना है, प्रिंट ऑफ, ठीक है। प्रिंट ऑफ एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, स्कैनफ सॉरी स्कैनफ, वही फिर से डी एन, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन बच्चे लगाएंगे, यहाँ पे एन जो एन होगा वो ग्रेटर होगा 0 से, तो क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट ऑफ। क्या प्रिंट होना चाहिए कि नंबर जो बच्चे आपका वो पॉजिटिव है, नंबर है पॉजिटिव, ठीक है। वो नंबर आपका पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स एफ, मैं यहाँ पे एल्स एफ का आपको यूज बता चुका हूँ सी लैंग्वेज में ऑलरेडी। मेरा एक ही मोटिव है कि जो आपकी डाउट्स है वो क्लियर हो, और जो हमने पहले पढ़ाया है वो उस पर बेस्ट फोकस बने। अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन लगाया है कि ऐसा नहीं हुआ तो अगर 0n से बड़ा हो जाएगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए।
तो प्रिंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दीजिए सीधा। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर से एक स्टेटमेंट लगाते हैं एल्स का, एल्स प्रिंटफ, एल्स प्रिंटफ 0 का, ठीक है। 0 का मैं आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं ताकि जो आपकी डाउट है वो क्लियर हो और कोडिंग पे बेस्ट फोकस बने, ठीक है। कोडिंग पे अब यहाँ पे रिटर्न देने के बाद देखिए, रिटर्न के बाद हम इसको रन करते हैं। एंटर ए नंबर, तो नंबर दिए 45, तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव नंबर हो गया। लेकिन इसी के जगह हम दूसरा करके देते हैं, नंबर देते हैं -25, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव नंबर। तो समझ गए बात आप लोग। तो आज हम दो कोडिंग इसके अंदर किए, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज के साथ। तो मेरा एक ही मोटिव ये है कि आप लोग के जो डाउट है वो क्लियर हो। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिसको भी आपका इस क्वेश्चन सीरीज में जुड़ना है। और हम 0 से लेके हाई लेवल तक का करेंगे। अभी एडवांस, ये पूरा बेसिक चल रहा है, बेसिक के बाद हम लोग मीडियम पे आएंगे, मीडियम से एडवांस लेवल करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।